देखो भाई 99% लोगों को ये पता ही नहीं होता कि हेयर फॉल होता क्यों है। ये जानना बहुत ही ज़रूरी होता है कि हेयर फॉल होता क्यों है, ताकि हमें ये पता रहे कि कब टेंशन लेनी चाहिए और कब टेंशन नहीं लेनी चाहिए। क्योंकि हम हर बार तो टेंशन ले नहीं सकते हैं। तो सबसे पहले जो हेयर फॉल आता है वो आता है हमारा नेचुरल हेयर फॉल, जिसमें आपके 100 से लेके 170-200 तक बाल गिरेंगे ही गिरेंगे। अब ये सोचोगे भाई पता कैसे चलेगा कि हमारे कितने बाल गिर रहे हैं? तो भाई आप जब सुबह उठ के शावर लेने जाते हो, आप शैम्पू करते हो या फिर साबुन लगाते हो, कुछ भी करते हो, आपको अपने बाथरूम के फ्लोर पे दिखाई देगा कि कितने बाल गिरे हुए हैं। 50 हैं, 100 हैं, 150 हैं, वेल एंड गुड है, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर जो एक्सेसिव है तो उसके रीजन मैं बताऊंगा आपको कि वो इतने सारे बाल गिरते क्यों हैं। तो सबसे पहली चीज तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि 200 तक गिर रहे हैं तो भी नॉर्मल है। नॉर्मल में ऐसा क्या होता है, देखो नॉर्मल हेयर फॉल में बालों की एज होती है जो 2 से 7 साल तक की डिफाइन होती है, चलती है, जिस स्टेज को कहते हैं हम एनेजन। एनेजन में क्या होता है, आपका बाल उगता है 2 से 7 साल तक के बीच में कभी भी टूट सकता है, लेकिन वो स्टेज आती है नेक्स्ट में कैटेजन। कैटेजन होता है ट्रांजिशन पीरियड, वो होता है 2 से 3 वीक का, कि एनेजन से थर्ड वाले लेवल पर जाने के लिए कैटेजन आता है, ताकि वो 2 से 3 वीक में लास्ट वाले लेवल पर ले जाए। लास्ट वाला जो लेवल है वो है टेलोजन। टेलोजन होते हैं 2 से 3 महीने का। उस टाइम पीरियड पर आपका पता चलता है कि हेयर रुकेगा या गिरेगा। तो डेफिनेटली करना ही करना है, 2 से 3 महीने के अंदर वो निकलना ही निकलना है आपका बाल। वो गिरेगा ही गिरेगा, क्योंकि उसका लाइफ टाइम पूरा हो गया है। जहां से वो गिरा है उस फॉलिकल में नया बाल निकल के आएगा, वो सेम लाइफ टाइम जो साइकिल है वो रिपीट होगी। ये था नॉर्मल हेयर फॉल, जिससे घबराना नहीं चाहिए। मैं गारंटी के साथ कहता हूं आपको कि आप ऐसे हेयर फॉल देख के आपने 40-50 हजार रुपए आराम से खर्च करे होंगे कि भाई मेरे को हेयर फॉल हो रहा है और हेयर फॉल रुकना चाहिए। उसका सबसे बड़ा रीजन पता है क्या है? वेदर। आप जब गर्मियां स्टार्ट होती है तो गर्मियों में हमारा स्कैल्प हो जाता है ऑयली। देखो ऑयली होगा तो डेफिनेटली वहां प्रॉब्लम होनी है, ग्लैंड काम नहीं करेंगे, बालों में स्कैल्प में ऑक्सीजन नहीं जा पाएगा अच्छे से, तो वहां हेयर फॉल होना ही होना है, वहां बहुत हेयर फॉल होता है। नेक्स्ट आ जाता है मानसून। मानसून के टाइम पे क्या होता है, स्कैल्प हो जाता है चिपचिपा, और चिपचिपे स्कैल्प की वजह से होता है हेयर फॉल ज्यादा, क्योंकि ह्यूमिडिटी इतनी होती है। ह्यूमिडिटी की वजह से बहुत ही ज्यादा हेयर फॉल होता है, और आप लोग क्या करते हो, 40-50 हजार दे देते हो डॉक्टर को कि भाई हमारा हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो रहा है और इसको केयर करना बहुत जरूरी है हमें। आपने फलाना प्रोडक्ट खरीद लिया, ढिकना प्रोडक्ट खरीद लिया। उसके बाद आ जाता है आपका सर्दियां। सर्दियों में क्या होता है, स्कैल्प ड्राई होता है और हल्का सा डैंड्रफ होता है। उस डैंड्रफ की वजह से आप खुजली करते हो और हेयर फॉल होता है। बट वो हेयर फॉल जो होता है मॉनसून से कम होता है। आपने प्रोडक्ट खरीदा मॉनसून में, आपने लगाया 2-3 महीने लगाने के बाद क्या हो गया, आपके हेयर फॉल तो नेचुरली रुक गया। वो तो नेचुरली रुकना ही रुकना है, चाहे कुछ भी हो जाए। आपने क्या कर दिया, फीडबैक डाल दिया भाई प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। आप मुझे बताओ, आपने प्रोडक्ट खरीदा, आपको नापने के लिए क्या दिया कि भाई आपके 3 महीने के अंदर ये मशीन यूज करना, इससे पता चल जाएगा कि आपको कितना अच्छा रिजल्ट आया है, या तो सिर्फ भरोसे से लेकर आ गए। एक भरोसा कामयाब नहीं होता है। आजकल किसी इंसान पे भरोसा नहीं किया जा सकता। एक भरोसे से आपने प्रोडक्ट खरीद लिया, आपने यूज किया, नेचुरली कम हो गया आपका हेयर फॉल, और वो नेचुरली कम होने की वजह से आपने सोचा ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। रॉन्ग, गलत। गर्मियों में कम से कम 100 से 150 हेयर फॉल होना ही होना है बालों का। मॉनसून में 150 से 200 बाल गिरेंगे ही गिरेंगे, और सर्दियों में 50 से 120 बाल 150 तक गिरते ही गिरते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। कुछ नहीं करा जा सकता इनका, एक सिवाय एक चीज के, केयर करना। आप अपने स्कैल्प को साफ रखो तो प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन सच्चाई ये है कि आप गलत प्रोडक्ट की तरफ मत भागो। आप पहले ही जानो हेयर फॉल हो क्यों रहा है। बहुत ही ज्यादा हेयर फॉल वाला रीजन मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले सेकंड नंबर पे आते हैं हमारा स्ट्रेस। आपके अंदर अगर जो स्ट्रेस होगा ना, तो स्ट्रेस के चक्कर में इतना हेयर फॉल होने लगेगा, इतना हेयर फॉल होने लगेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपके बाल गिर गए और आप गंजे हो गए। फिर और स्ट्रेस हो जाएगा, अब उस और स्ट्रेस के चक्कर में और हेयर फॉल हो जाएगा। तो स्ट्रेस ना लो, स्ट्रेस की वजह से बहुत हेयर फॉल होता है। उसके बाद आ जाता है न्यूट्रिशन। अब आपके बालों को विटामिन की जरूरत है, प्रोटीन की जरूरत है, आप उसको नहीं दोगे तो कहां से रुकेगा आपका हेयर फॉल? हेयर फॉल तो होना ही होना है, चाहे कुछ भी कर लो। तुम सोच के भी नहीं कर पाओगे। उसके बाद एक और रीजन आ जाता है जिसकी बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं क्लियरली, जिसे कहते हैं हेयर प्रोडक्ट। भाई इनसे तो दूर रहो, इनको उठा उठा के डस्टबिन में डाल दो। वैक्स लगा रहे हो, फिंगर टिप्स पे, पाम पे सेट किया, लगाया, स्कैल्प ब्लॉक हो गया। हीटिंग प्रोडक्ट लगा रहे हो, लेडीज, लड़कियां क्या करती है, हीटिंग प्रोडक्ट लगाती हैं ताकि ब्लो ड्राई करूं, हीट ना मेरे बाल खराब ना हो जाए। आप तो बाल खराब कर ही रहे हो प्रोडक्ट लगा लगा के। हेयर फॉल तो डेफिनेटली होना है। कैसे गंजेपन को छुपाओगे? फिर बाद में फिर आप प्रोडक्ट ढूंढते रहोगे, फिर विग लगानी पड़ेगी, कोई फायदा नहीं है।
हेयर प्रोडक्ट को करो दूर। सच्चाई। और एक जिसे कहते हैं ना कि हमें इस सच को मान लेना चाहिए कि इस टाइम पे हमें प्रॉब्लम होनी है, हम इस चीज को चेंज नहीं कर सकते। जेनेटिक्स, भाई जेनेटिक्स जो होंगे ना उसी हिसाब से आपका हेयर फॉल होना ही होना है। आपके पिताजी, उनके पिताजी के बाल नहीं है तो आपके भी नहीं होंगे। आप कोई भी प्रोडक्ट यूज कर लो, कितना भी कर लो, कोई सा भी प्रोडक्ट ले आओ, आप अपने जीन्स को चेंज नहीं कर सकते मेरे भाई, जब तक एक्सेप्ट नहीं कर लेते कि भाई वो होना ही होना है, उसके मैं कुछ नहीं कर सकता उसमें। ये सच्चाई है। और इस गंजेपन को ठीक करने के लिए सबसे मेन चीज है कि आपको नॉलेज होनी चाहिए आपका हेयर फॉल हो क्यों रहा है। जब आपको पता ही नहीं हो हेयर फॉल हो क्यों रहा है तो आप बेफालतू में पैसे खर्च करेंगे। हार्श रियलिटी को एक्सेप्ट करना सीखो। और हाँ, लास्ट में एक टिप दे रहा हूं मैं आपको, जिसका हेयर फॉल स्टार्ट हो रहा है ना, उनको कैप लगा के रखना बिल्कुल नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। आपके हेयर फॉल हो रहे हैं, आपने कैप लगाई, अंदर जाके हीट बनी, वो डिफ्यूज हो गया, सर्द गर्म हो गया, उसकी वजह से क्या हो गया, और हेयर फॉल हो जाएगा। टोपियां लगाना बंद करो भाई। हेयर फॉल, ये जो गंजापन छुपाने के चक्कर में तुम टोपियां लगाते हो ना, वो बंद करो, और ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है उससे। अगर जो आपको लगा हो कि इस वीडियो में थोड़ी सी भी डिटेल और थोड़ा सा आपको अच्छा लगा हो, तो आप अपने वैल्यूएबल फ्रेंड्स जिनको इस वीडियो की जरूरत है, जो फालतू का पैसा खर्च कर रहे हैं, उनको आप शेयर करो। और जिनको जरूरत है कि हाँ ये हार्श रियलिटी है और ये सच्चाई है, आपको कहाँ केयर करनी चाहिए, कैसे केयर करनी चाहिए, इस वीडियो के थ्रू आपको पता चलेगा। तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। और हाँ, कमेंट करना कि आपको क्या लगता है, और चीजें जो आपके साथ हो रही हैं वो कमेंट करो, ताकि मैं आपको मैसेज कर पाऊं, मैं बता पाऊं आपको कि आपको इस तरह से नहीं, ऐसे करना चाहिए, और ये चीजें जरूरी है। और बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच देखने के लिए। हेयर BNB।